हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। चलिए हम लोग अपना मैथ का सेशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो भी पढ़ा था, आज उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन के बाद फिर कंसेप्ट पे आएंगे। ठीक है, आज पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 300 और देखिएगा 300 और 700 के बीच, क्या 300 और 700 के बीच ऐसी ऐसी कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित, ठीक है, विभाजित है। चलिए बताइए कितने आएंगे, बताइए। समझ में आ रहा ना क्या लिखा है? कितनी संख्या है बताइए, कितने से कितने के बीच में? 300 से 700 के बीच की बात कर रहा है। अब 15 से डिविजिबल होने का मतलब समझ रहे हैं? अगर हमें, ठीक है, 15 का मतलब क्या होता है? 3 गुणे 5। ठीक है, तो 3 गुणे 15। अगर 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, तो तब क्या हो जाएगा? यह नंबर जो हमारा है, सारे नंबर वो 15 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो हमें कैसे चेक करना है? देखिए, पहले अगर हम 300 की बात करें तो 300 को सबसे पहले अगर हम चेक करेंगे, इसको डिविजिबल करना है। आप क्या करिए, पहले इसको 15 से डिवाइड कर लीजिए। पहले 300 को 15 से डिवाइड करिए। ठीक है, निकालिए। या एक से लेकर के कितने तक आएंगे? यहाँ से एक से लेकर के 300 तक आ जाएंगे। अगर 300 को 15 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करिए, तो 15 दूना 30। ठीक है, और 30 ये कट जाएगा, बचा कितना? जीरो। और अगर ये जीरो आगे शेष आएगा तो यही हो जाएगा, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। 20 क्या हो जाएंगे? 20 जो होंगे नंबर डिविजिबल होंगे एक से लेकर के 300 में। अब अगर बात करें 700 की, तो 700 को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, 700 को अगर 15 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 15 25 75। ठीक है, 15 25 75 की 4 बार जाएगा, ज्यादा हो रहा है। 15 चौको 60। ठीक है, अगर 60 हुआ तो कितना आया? शेष 10 आया, एक जीरो, तो 100 हो गया। अब देखिए, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, ज्यादा हो जाएगा, तो 15 छक्का 90 6 बार, तो कितना ले जाएंगे? 90। ठीक है, अगर 90 ले जाएंगे तो ये कितना बचेगा? 10 बार। ठीक है, एक चीज याद रखिए पहले, 700 के बीच, ना कि 700 तक। अगर यहाँ पे तक लिखा हो तब हम यहाँ 700 लेते हैं, लेकिन बीच है जहां पे हम इसको भी 300 नहीं लेंगे। नहीं, इसको लेंगे। यहाँ तक है ना, तो हाँ देखिए देखिए एक्सप्लेन। ये भाई, यहाँ तक में अगर तक होता तो पूरा आ जाता, लेकिन ये बीच है। यह कितना आएगा? एक कम आएगा, तो 699 आएगा। या क्या हो जाएगा? 699। देखिए, एक बार फिर से कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? 699। बीच है इसलिए क्या करते हैं, 15 से डिवाइड करिए, तो 15 चौको 60, 9 बचा, 9, 15 छक्का 90। ठीक, 9। ठीक, तो कितना आया? 46 आया। तो जीरो से लेकर के, 1 से लेकर के 700 के बीच में कितने डिविजिबल होंगे? 15 से 46 डिविजिबल। देखिए, अगर ये 46 डिविजिबल है तो ये 300 तक 20 डिविजिबल, 300 तक 20 डिविजिबल है। ओवरऑल अगर आंसर की बात करें तो वह कितना हो जाएगा? क्योंकि 300 से 700 के बीच पूछा है, तो 46 माइनस 20 हो जाएगा। वो कितना आएगा हमारा? ये 26। 26 हमारा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इस बेसिस पे एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, देखते हैं। ये देखो,
क्वेश्चन लिखिए। लिखते हैं 500 और 1200 के बीच, देखिएगा 1200 के बीच कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं जो जो 20 से 20 से डिविजिबल है या फिर विभाजित है, क्या कहोगे? विभाजित है। बताइए कितनी संख्या है तो 20 से विभाजित है। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, यह भी सेम वैसे ही लगेगा। देखिए 500 कहा है, तो 500 को हम क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे। अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 दूना 40, ठीक 40 हुआ, कितना आया 10 शेष आया, ठीक आगे जीरो उतार लेंगे और जीरो 20 2500 खत्म, ठीक कितना आया 25 आया। अब ऐसे ही ये 1 से लेकर के 500 तक है। अगर हम 1 से लेकर के 1200 तक की ज्ञान करें तो वह कितना हो जाएगा, 1200 को हम 20 से डिवाइड करेंगे। अब 20 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो भाई कितना आएगा, ये 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 छक्का 120, ये हो गया पूरा का 6 बार गया, जीरो आएगा। अगर यही शेष बना, एक जीरो यहाँ पर कितना आया 60 आया। अब 60 आया तो 60 माइनस 25 कर देंगे और 60 माइनस, अरे एक फिर मैं गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा। देखिएगा मैंने क्या कहा था, बीच की बात कर रहा, ओके एक सेकेंड, बीच में एक कम ही रहेगा, सेम नंबर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बीच की बात कर रहा है। अगर तक की बात करता तब वह इंक्लूड होता है इसमें। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 1199, ठीक 1199। अब इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक। अब देखिए यह कितना है, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, 20 पंचे 100, ठीक तो कितना है 19 है। यह कितना हो गया 199। तो 20 दहामा 200 होता है, तो 20 नवैया 9 बार जाएगा। बताइए 9 दूनी 18, 180, ठीक। हमारा जो शेष आएगा वो कितना आएगा 19। तो हाँ ये आएगा हमारा, ठीक है। इस 60 नहीं आएगा, देखिएगा 60 नहीं है तो भाई कितना आएगा 59। तो 59 में से अगर 25 घटा देंगे कितना बचेगा 4 और 3, तो 34 इसका। तो 34 ऐसी संख्याएं होंगी जो इसके बीच की हैं, 20 से विभाजित होंगी, 20 से विभाजित होंगी, याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आज। अब आज हम लोग अपना जो आगे का कंसेप्ट है वो समझते हैं। चलिए देखिए डिविजिबिलिटी रूट हमें रूल पढ़ना था, क्या पढ़ना था, डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना। तो डिविजिबिलिटी रूल में क्या देखेंगे, अगर हम सबसे पहले बात करें 1 से डिवाइड, 1 से डिविजिबल कितने होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे वो देखें। तो सभी नंबर क्या लिखेंगे, सभी नंबर, सभी नंबर 1 से डिविजिबल हैं, डिविजिबल है, सभी नंबर डिविजिबल। तो विभाजित, इसको विभाजित करते हैं, क्या कहोगे, विभाजित। अब बात करते हैं 2 से, 2 से डिविजिबिलिटी क्या होगी, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा, वो रूल होता है यदि किसी संख्या, देखिए किसी संख्या के लास्ट, देख लीजिए लास्ट, इंग्लिश देखिए
हाँ, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होने पर, यानी विभाजित होने पर, विभाजित हो जाए तो पूरा नंबर, पूरा नंबर 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 से डिविजिबिलिटी। इसका एग्जाम्पल दे दें आपको, चलिए एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए पहले। देखिए एक एक में तो कोई एग्जाम्पल देने लायक है नहीं, उसमें जितने भी नंबर होंगे सब 1 से डिविजिबल होते हैं, तो उसका कोई हमें देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए मान लीजिए 2 5 6 9 एंड 2। ठीक है, अब अगर इसकी डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा बैटरी ऑन कर दें। तो क्या करेंगे, अगर इसकी डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करनी है तो 2 5 6 9 का, देखिए एक सेकंड डायरेक्ट लिखिए, यह जो नंबर है 2, तो 2 को डिवाइड करिए 2 से। अगर ये लास्ट डिजिट, यानी ये इसकी लास्ट डिजिट मैंने बात की, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। इसी को यूनिट डिजिट भी कहेंगे, डिजिट चाहे इसको यूनिट डिजिट कहो चाहे लास्ट डिजिट। तो 2 से 2 देखिए डिविजिबल है, तो कट जा रहा है 2 1 जा 2, तो पूरा कट गया। ठीक है, कोई शेष नहीं बचा, यह क्या हो जाएगा, यह 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही दूसरा नंबर देख लेते हैं, दूसरा नंबर 2 5 8 9 2 11 1 8 8। देखिए तो अब ये इतने से डिविजिबल होगा, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा तुमसे। अब इतना बड़ा नंबर देखिए चेक, इतना बड़ा नंबर है भाई, हम कैसे चेक करेंगे, हम वही होगा कि भाई एक एक काटिए, काट करके पता करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए वही स्टार्ट का तरीका, क्या यूनिट डिजिट लेंगे लास्ट की, यानी 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यह भी डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे हम देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबिलिटी, 3 से डिविजिबल देखते हैं। तो 3 से डिविजिबल कैसे होगा, यदि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, देखिए विभाजित हो जाता है, तो वह पूरा नंबर 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार हम लोग, चलिए देखिए एग्जांपल, जैसे देखिए 3 9 3, ठीक है 3 9 3 एंड 6। ठीक, अब देखिए, तो अगर इसकी बात करें, अगर ये डिविजिबल है कि नहीं, हमें 3 से चेक करना है। 3 के डिविजिबिलिटी रूल की मैंने क्या बात की, इनकी जो डिजिट है इनको जोड़ लीजिए, तो डिजिट की जोड़िए 3 + 9 + 3 + 6, कितना बताइए, 6 3 9, 9 3 12, अब 12 9, ये 12 9 21, 12 9 कितना होगा 21। अब बताइए 21 हमारा 3 से डिवाइड है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं, 7 3 21, तो डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल है, यह पूरा नंबर यह भी डिविजिबल होगा 3 से, यह भी 3 से डिविजिबल होगा। हमें क्या करना है, उस नंबर के अंकों का सम जो होगा हमें उसको डिविजिबल देखना है, अगर वो डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल। ठीक है, ऐसे ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन देखते, सेकेंड देखते 6 5
4 2 7। अब बताइए ये डिविजिबल है क्यों, चेक करते हैं। देखो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, एक सेकंड दोस्तों, नहीं सही है, सॉरी कितना लिखा हुआ तो 7 था ना, 7, ठीक तो 7, 4 के बाद 2 प्लस 7, जोड़ी जोड़िए, जोड़ी कितना आएगा, 7 2 9, 9 4 13, 13 और 13 और 5 18, 18 और 6 24। अब देखिए 24 क्या 3 से डिविजिबल है, 8 3 24 है, 3 से यह डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर क्या होगा डिविजिबल। ठीक है, चलिए अब ये समझिए आप लोग। अब देखते हैं अगला, अगली डिविजिबिलिटी नंबर देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगली डिविजिबिलिटी देखेंगे, अगली देखते हैं, वह है 4 से। 4 से कैसे होता है, 4 से अगर आ गया तो वो कैसे चेक करेंगे, देखिए यदि, देखिए यदि कोई नंबर, यदि कोई यदि कोई नंबर यदि कोई नंबर की किसी किसी नंबर की, कोई नंबर की लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट 4 से विभाजित है तो वह पूरा नंबर 4 से 4 से विभाजित होगा, क्या कहोगे, 4 से विभाजित होगा। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल, मान लीजिए 4 8 4 8, मान लीजिए इसको चेक करना है, तो हम लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट कितना है 4 8 है। अब 4 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करिए कितना आएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 2 गए, तो 12 चौको 48, यानी पूरा पूरा डिवाइड होगा, यह भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, 4 2 9 2 8 8। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट यानी 88 को ले लेंगे, 88 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना डिवाइड हो जाएगी, नहीं कितने 22 आ जाएगा, पूरा डिवाइड होगा, यह डिवाइड होगा तो यह भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग 4 का डिविजिबिलिटी रूल समझ लिए, अब हमें क्या देखना है, अब देखना है 5। 5 से कैसे चेक करेंगे, देखिए यदि कोई नंबर, यदि कोई नंबर लिख लीजिए, किसी नंबर, चलो हाँ, यदि किसी नंबर का, किसी नंबर के, सॉरी के लिख लो, हाँ किसी नंबर के लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट या क्या कहोगे यूनिक डिजिट,
यूनिट डिजिट में 5 या 0 हो तो वह नंबर क्या होगा, वह नंबर 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। देखिए चलिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 520105, अगर ये है, अब देखिए कि इसके लास्ट में 5 है कि नहीं, है ना, यह भी डिविजिबल है। सेकेंड देख लेते हैं नंबर, ओके 5200, अगर इसकी बात करें तो इसमें देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 0 है ना, तो यह भी डिविजिबल, ये 5 के डिविजिबल का। आगे देखिए चलो आगे देखते हैं। अब मैं आपको 5 के बाद 6 बता दूं, चलो 6 से चेक कर लो। 6 से, 6 के लिए क्या करेंगे, यदि किसी नंबर, किसी नंबर, कोई नंबर, सॉरी एक सेकंड, क्या लिखेंगे, यदि कोई नंबर, नंबर 2 से और 3 से विभाजित है, कहोगे विभाजित है, तो वह नंबर, वह नंबर 6 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, कोई नंबर मान लेते हैं 25, ठीक, ठीक, ये है, ये नंबर, अब ये नंबर है तो इसकी देखिए एक सेकंड, हाँ ये नंबर है, अगर ये नंबर है तो इसको चेक करना है हमें कि 6 से डिविजिबल है, तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करो, फिर 3 से चेक करो। तो 2 की डिविजिबिलिटी मैं बता चुका हूँ, 3 की डिविजिबिलिटी में मैं बता चुका हूँ। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देखेंगे, लास्ट की यूनिट डिजिट देखेंगे। तो 2 से देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो 2 से लास्ट की यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 अरे सॉरी 6 है, तो 6 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से, तो 3 से चेक करने के लिए क्या करें हम कि इन संख्याओं का योग करो, अगर योग 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल हो, चेक करो, तो 5 2 7 2 9, 9 3 12, 12 6 18, कितना आया 18, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 18, यहाँ भी डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, यह पूरा नंबर 6 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड देख लीजिए, सेकंड में बताता हूँ 1 1, ठीक है 1 1 8 8 8, ठीक है, हाँ इतना चेक करिए, चलिए बताइए ये क्या होगा। अब पहले 2 से चेक करिए, 2 से चेक करते हैं, 2 से चेक करते हैं, 2 से चेक करेंगे तो क्या लास्ट डिजिट चेक करिए, है कि नहीं डिविजिबल है, यह डिविजिबल है 1 आएगा, तो डिविजिबल है, यह क्या हो जाएगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये 2 से डिविजिबल हो गया, अब 3 से चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे 3 से चेक करेंगे, तो 3 से चेक करने के क्या होगा, 3 में सारे डिजिट को ऐड करेंगे, तो 2 2 8 क्या हो जाएगा 10, 10 8 18, 18, ठीक, 18 क्या 3 से डिविजिबल है, 18 है, यह 2 3 से भी डिविजिबल है, तो यह 3 से भी डिविजिबल है, यह पूरा नंबर भी डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो
अब आगे देखते हैं। आगे हम लोगों ने 6 तक किया था। अब 7 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो 7 से डिविजिबिलिटी अगर देखनी है हमें, तो 7 के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बताइए। 7 के लिए आप लोगों को पता है कैसे कैसे होगा, बताइए, एक किसी को भी पता, बताइए कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि 7 से डिविजिबिलिटी के लिए, यदि किसी संख्या को, किसी संख्या के संख्या के अंतिम अंक, क्या कहोगे, अंतिम अंक का 2 गुना करके, 2 गुना करके शेष बची से, शेष बची संख्या से घटाते हैं। क्या कहोगे, घटाते हैं। घटाने के बाद, देखिए घटाने के बाद बची संख्या, बची संख्या यदि 7 से, यदि सॉरी, यदि 7 से विभाजित है, ठीक है, विभाजित है, तो यह नंबर या फिर संख्या नंबर 7 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक, विभाजित होगा। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर इसकी चेक करें तो वो नंबर हम मानते हैं 455, ठीक है, 455 अगर इसमें लेते हैं। अब देखिए इसमें मैंने डिफिनीशन में क्या बताया कि 5 यानी लास्ट यूनिट का 5 का 2 गुना, 5 का 2 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 10। अब ये 10 जो है बची हुई संख्या, मतलब 45 में से 10 को माइनस कर दो। अब ये माइनस अगर कर दोगे या कितना आ जाएगा, 35 आएगा। अब बताइए ये 35 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 बचे 35 है, तो अगर ये है डिविजिबल, यह पूरा नंबर डिविजिबल, ठीक है, यह पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। ये फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड देख लीजिए, सेकंड 47978, अगर ये नंबर, मैंने क्या कहा कि लास्ट डिजिट का 2 गुना कर देंगे, 8 का 2 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो जो बची हुई संख्या है, ये 4797 में से 16 को घटा देंगे, घटाइए, 16 को घटा देंगे, घटाइए, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 7 को, अब बताइए, अब इसको अगर हम डिवाइड करें कितने से, 7 से, तो 7 से क्या ये डिविजिबल है, तो सक्षम 42, सक्षम 42, 42 5 58 हो गया, ठीक है, तो 7 सत्ता 49, 7 अठे 56, ठीक है, 7 अठे 56, 58 हो गया 21, 7 त्रिक 21, क्या क्या है, डिविजिबल, डिविजिबल है, क्या डिविजिबल है, अगर ये डिविजिबल है या डिविजिबल, ठीक हो गया, आगे समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग ये देखते हैं। अब हम लोगों ने कितना देखा, 4, 4 के बाद हम लोग, अब 7 हो गया, 7 के बाद 8 की डिविजिबिलिटी देखो, 8 से कैसे,
8 का चेक करने के लिए क्या करेंगे, यदि किसी नंबर, देखिए किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट, नहीं सॉरी, लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, डिविजिबल है, तो यह नंबर 8 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, 8 से विभाजित होगा, विभाजित या डिविजिबल समझिए, ठीक है, विभाजित होगा। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए फटाफट। देखो एग्जाम्पल देखो, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करना, देखिए 2 5 8 एंड 8। ठीक, अब देखिए लास्ट के 3 डिजिट क्या डिविजिबल हैं से, है ना, जब है तो यह डिविजिबल हो गया, तो यह भी डिविजिबल हो गया, पूरा नंबर, ये पूरा नंबर। ठीक, ये फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड, अगर 3 2 3 2, ठीक है, 3 2 8 एंड 16, ठीक। अब ये नंबर है, तो अब लास्ट की 3 डिजिट चेक करिए, पहले लास्ट की 3 डिजिट चेक करिए, 8 और 16, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, क्या ये डिविजिबल हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं, अगली वीडियो में। अगली क्या है, हम लोग 8 कर लिए, अब 9 देखेंगे, 9 से, ठीक है, तो 9 से डिविजिबल कैसे होगा, देखिए यदि किसी संख्या, किसी संख्या के अंकों का, अंकों का योग, सेम है जैसे 3 वाला, योग 9 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है, तो यह नंबर भी 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। देखिए एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए 9 9, ठीक है, 1 8 1 8। अब देखिए यह 9 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना है, पहले हमें इसका जो सम है वह 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट अभी चेक करेंगे, अब हम जोड़ेंगे नहीं, अब थोड़ा सा सीख गए हैं, अब देखिए आप लोग कैसे करोगे। देखिए 9 से डिविजिबल करना है, तो 9 1 9, ठीक है, अगेन 9, अब अगला अगला फिर 9 जोड़िए, दो अंकों को जोड़ करके आ रहा है ना, 8 1 9, ये भी 9, 8 1 9, ठीक है, ये भी 9, यह डिविजिबल हो जाएगा, तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये पूरा नंबर भी डिविजिबल, ठीक है, पूरा नंबर भी डिविजिबल। या तो आप एक तरीका वो भी कर सकते हैं, 9 + 9 + 1, सॉरी 1 + 8 + 1 + 8, अब इसको भी कर लीजिए, ये तरीका भी है, 9 दूनी 18,
18 एक 19 और 19 और 8, 19 8 20 और 27, 27 एक 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा? 28 8 26, चलिए 28 8 कितना हो, गलत जोड़े क्या भाई? 9 और 9 तो कितना हो गया? 9 दूनी 18, देख 27, 9 चौक 36, सॉरी 36, 36 तो 36 हो गया, जोड़ोगे तो 36 आएगा। 36 को देख लो क्या 9 से डिविजिबल है? 9 चौको 36 है, क्या भी डिविजिबल है, तो यह मतलब यह तरीका भी सही है, ये तरीका सही है, वो देख सकते हैं। एक 1 हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। अगर 2 है 1 है, 2 है 1 है 7 है, 2 है 1 है 7 है और 5 है 3 है, तो क्या यह डिविजिबल है कि नहीं? इसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे? ये वाले तरीके से कैसे करेंगे कि 2 1 7 5, 9 से देखना, तो 7 2 9, 7 2 9, यह हो गया 9, ठीक है। 5 1 6 3 9, यह भी 9, ठीक, यह पूरा नंबर डिविजिबल होगा, यह भी डिविजिबल, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, ये भी समझ में आ गया 9 से। अब एक और देखेंगे हम लोग, देख लीजिए। फर्स्ट अब आएगा हमारा क्या, 10 से आपको पता है भाई, 10 से 0 हो लास्ट में तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 का नहीं। अब 11 का देखें, तो 11 को डिविजिबल, 11 के लिए क्या करते हैं? यदि, देखिए, यदि किसी संख्या, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी संख्या, देखिए, संख्या के अल्टरनेटिव नंबर, क्या कहोगे? अल्टरनेटिव डिजिट, अल्टरनेटिव डिजिट का, अल्टरनेटिव डिजिट के योग का अंतर, योग का अंतर यदि 0 या 11 या 11 का गुणक, कहोगे गुणक आता है, आता है, तो यह नंबर 11 से विभाजित, क्या कहोगे? विभाजित होगा, ठीक। चलिए चेक करते हैं, आपको एग्जाम्पल, एक्सप्लेन करते हैं। बोर्ड नहीं काम कर रहा, एक सेकंड, देखिए। तो बोर्ड नहीं काम कर रहा, इसको भी जाना चलिए देख लेते हैं। ये बोर्ड नहीं काम कर रहा, एक्सप्लेन करते। चलिए
हम लोग यहाँ थे ना। अब देखिए इसके आगे 9 हो गया था ना, हम लोग 11 होना कर रहे थे। 11 वाला आया है नहीं। चलिए हम लोग देखेंगे अभी। हाँ, तो क्या हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी 11 की? 11 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। 11 के लिए क्या था कि यदि कोई नंबर, लिखिए यदि कोई संख्या में अल्टरनेटिव, क्या कहोगे, अल्टरनेटिव डिजिट का योग का अंतर, योग का अंतर 0, 11 या 11 का गुणक आए तो वह संख्या क्या होगी? 11 से डिवाइड, 11 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले थे। ठीक, हम लोगों ने देख भी लिया था एग्जाम्पल। ठीक है, अगेन फिर से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, कट गया था, चलिए देखते हैं। मान लीजिए 1, ठीक है, 2, हाँ, 1 2 1, ठीक है, 1 2 1 8 1 और 5। ठीक है, अगर ये नंबर है, इसका अगर हम चेक करेंगे कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कैसे, तो क्या करेंगे? फर्स्टली 5 + 1 + 6 कितना हो जाएगा? 5 1 6 1 7। ठीक है, 7 माइनस 8 में जुड़ेगा। 1 2 1 8 1 और 5 था, तो 5 + 8 + ये, ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 5 13 और 13 14 15। ठीक है, कितना आया? ये आया 15। ठीक है, और 1 1 2 3 -3, आइए -3। एक सेकंड, आप लोग इसे 2 बना लीजिए। इसको 2 बना लीजिए। ठीक है, हाँ, अब देखिए यह कितना हो जाएगा? 4 4। अब बताइए यह कितना होगा? 11 आएगा। अब बताइए 11 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? जब ये डिविजिबल हो जाएगा तो ये नहीं डिविजिबल होता है। अब आगे हम लोग फिर से देख लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 5 5 2। ठीक है, ये है। अगर ये एग्जाम्पल है तो अब इसकी डिविजिबिलिटी हमें देखनी है, क्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले इनकी जो यूनिट, सॉरी, अल्टरनेटिव डिजिट है उसको जोड़ लीजिए। तो 5 2 7 5 2 7 7। ठीक है, 5 2 7। ठीक, अगला क्या हो जाएगा? वो भी 7 आएगा, तो 7 - 7 वह क्या हो जाएगा हमारा? 0। क्या 0 7 से डिविजिबल है? तो 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है। समझ में आ गई? अब एक आगे आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट में बताऊंगा, जिसमें मैं बताने वाला नहीं हूँ, बस हल्का सा बताऊंगा, आप आगे कर लीजिए। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कोई नंबर 12 से डिविजिबल कैसे होगा, तो 12 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? इसमें 4 गुणे 3 होता है 12, तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करिए और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करिए, तो 12 से डिविजिबिलिटी निकालेंगे। ऐसे ही अगर 15 से आपसे कह दिया जाए तो 15 से कैसे करेंगे? 5 गुणे 3 होता है, तो 5 से चेक करिए, 3 से चेक करिए। अगर 14 से कह दे तो 14 में क्या करेंगे? 7 से चेक करिए
और 2 से चेक कर लीजिए। तो ऐसे ही जितने नंबर होंगे उनका जो, अगर हम उसका गुणनफल डिवाइड करें गुणनफल में, तो उससे उस नंबर गुणनफल से वह डिविजिबल हो जाता है वो नंबर, या फिर पूरे नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, वैसे ही कर लीजिए। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, हमारे डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे हम थोड़ा क्वेश्चन, आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, निम्न निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा, क्या कहोगे, कौन सा नंबर 45 से विभाजित है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट 37848640। ठीक है, सेकेंड लिखिए, सेकेंड हो जाए 859211 सॉरी 411। ठीक है, अगला देख लीजिए, 3 देखिए, तीसरा, तीसरा क्या है, 28244720। चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है 37881045। अब डिविजन चेक करिए, हमने क्या बताया था लास्ट टाइम, लास्ट टाइम हमने बताया कि आप क्या देखेंगे, आप जो देखेंगे इन संख्याओं का, जैसे हमें 45 से कहा, तो 45 का क्या होता है कि 1/45 मतलब 9 × 5। ठीक है, हमें 9 से डिविजिबिलिटी और 5 से डिविजिबिलिटी देखनी है। तो 9 से डिविजिबिलिटी और 5 से डिविजिबिलिटी, अगर 5 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 5 है, ये तीनों तो डिवाइड होंगे, ये तो 5 से डायरेक्ट हट गया। ठीक, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 1 है। ठीक, ये हो ही नहीं सकता। अब 9 से चेक करेंगे, चेक करिए 9 से मैंने क्या बताया चेक करने का, देखिए 7×3 = 10 और 10×8 = 18, ये 9 से हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, 8×4 = 12, 12×6 = 18, यह भी डिविजिबल है। 4 ये डिविजिबल नहीं है, 4 9 से डिविजिबल है नहीं, यह भी गलत होगा, नहीं होगा। अब देखिए अगला, 8×2 = 10, 10×2 = 12। ठीक है, और 12×4 = 16, 17×1 = 18, यह डिविजिबल है कि नहीं है। अब बचा क्या, 4 और 7 बचा, तो 7×4 = 11, क्या यह 11 जो है 9 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। ठीक है, यह भी गलत हो गया। अब आगे देखते हैं, देखिए चेक करिए, 5 से तो है ही ऑलरेडी। अब देखिए 7×3 = 10, 10 और 18, यह डिविजिबल है। 9×4 = 8×1 = 9, यह भी डिविजिबल है। ठीक है, 5×4 = 9, यह भी डिविजिबल है, तो यह पूरा डिविजिबल हो गया। तो 9 से यह डिविजिबल हो जा रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 4। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट भाई वो वाला तरीका लगा लीजिए, सारी संख्याओं को, अंकों को जोड़िए, जोड़ करके डिवाइड करिए, तब जो आएगा वही आ जाएगा डिविजिबल। ठीक है, वो भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी सही है, आंसर सही है। आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा, चाहे आंसर वही आएगा सेम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए
एक चीज तुम आपको समझा दे रहा हूँ, देखो। नोट, चाहे नोट लिख लीजिए, हाँ सही करें, नोट लिख लीजिए आप लोग। देखिए, नोट लिख लीजिए। नोट में क्या लिखेंगे कि देखिए, 3 अंकों लिखिए, 3 अंकों से बनी किसी संख्या को लगातार लगातार 2 बार लिखकर लिखकर 6 अंकों 6 अंकों वाली वाली कोई कोई संख्या बनाई जाती है। क्या संख्या बनाई जाती है? तो ये तो वह संख्या 1001 से सदैव विभाजित होगी, विभाजित होगी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट क्या देखेंगे कि ये जो हमारा 1001 है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पहले 1001 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 गुणे 13 गुणे, ये 13×7=91 और 11 गुणे 11, या इसका होगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा बनेगा 1011 बनेगा। अब ये समझ लीजिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए 9, देखिए 935 935 अगर ये नंबर है, यह, अब देखिए मैंने इसमें इसमें क्या लिखा था कि वह संख्या रिपीट हो रही है। यह संख्या रिपीट हो रही है ना, 9 3 से 3 5 9 3 5, यह रिपीट हो रही थी, क्या होगी? यह 101 से विभाजित होगी, ठीक है, विभाजित होगी। तो 101 से विभाजित होने का मतलब समझ रहे हैं? ये 101 का विभाजित मतलब ये 7 और 11 और 13 से भी डिवाइड होगी। 7 11 13 से भी डिवाइड होगी भाई, ये 7 से भी और 11 से भी और 13 से भी, या किन सबसे डिवाइड करके देख लीजिए जरा, करिए। 7 से डिवाइड के लिए मैंने क्या कहा था? लास्ट के डिजिट को 2 गुना करके घटा दी, डिवाइड हो जाएगा। फिर 11 के लिए मैंने क्या कहा था? अल्टरनेटिव को जोड़ के घटा दो, अगर 11 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है तब भी डिवाइड होगा। 13 के लिए मैंने क्या बताया? 13 के लिए नहीं बताया आपको, 13 की डिविजिबिलिटी, भैया 13 की डिविजिबिलिटी नहीं बताया? चलिए लिख लीजिए फटाफट, आइए आइए 13 की डिविजिबिलिटी लिख लेते हैं हम लोग। 13 की डिविजिबिलिटी, 13 की डिविजिबिलिटी, इसमें क्या लिखना है कि इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट को क्या करना है? 4 गुना, यूनिट डिजिट को 4 गुना करिए। यूनिट डिजिट को 4 गुना करके करके क्या करेंगे? शेष जो होगा, शेष में जोड़ेंगे, शेष में जोड़ेंगे, शेष में अगर जोड़ेंगे, और यदि प्राप्त संख्या 11 से पूरी तरह
पूरी तरह विभाजित हो, 11 नहीं 13, सॉरी 13 से पूरी तरह विभाजित हो, विभाजित हो पूरी तरह विभाजित हो तो यह संख्या क्या होगी, संख्या 13 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी, ठीक है, विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए भाई फटाफट, आइए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 6 7 6, ठीक है, अब इसको 13 से निकालना है, तो ये मैंने क्या कहा है कि लास्ट डिजिट को, लास्ट डिजिट क्या है 6, 6 का 4 गुना करिए तो 6 चौको 24 हो जाएगा। अब इस 24 को जो बची हुई संख्या है 67 में जोड़ दीजिए, जोड़िए, 7 4 11 1 हो गया, 6 2 8 1 9। यह नंबर जो है यह 13 से डिवाइड होना चाहिए। यह क्या 13 से डिवाइड है, देख लीजिए 13 से 91, यह डिवाइड है, यह डिवाइड है, यह नंबर भी डिवाइड है, ठीक है। समझ में आ गया, मैंने सारी डिविजिबिलिटी आपको समझा दी है, अब कोई डिविजिबिलिटी नहीं बचती, कोई भी डिविजिबिलिटी अब नहीं बचती है। एक डिविजिबिलिटी और है, अगर लिखना हो तो बताइए, लिख लीजिए। चलिए अभी आप लोग 17 वाले में लिखिए, 17 की डिविजिबिलिटी लिख, अगर हमारा बोर्ड चलता है तो हम लोग लिखेंगे। ऐसा है, हमारा बोर्ड भी जवाब देने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, हमें लगता है बंद करते हैं। देखिए क्या 17 से डिविजिबिलिटी, डिविजी 17 से डिविजिबिलिटी क्या होती है कि यूनिट डिजिट को, यूनिट डिजिट को 5 गुना करिए, क्या करेंगे 5 गुना करके क्या करना है हमें, शेष बची हुई संख्या में से 5 गुना करके शेष जो बची हुई है, शेष बची में इससे क्या करेंगे घटाएंगे, घटाने पर संख्या 17 से विभाजित होती है, 17 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 17 से विभाजित होगी, 17 से विभाजित होगी, ठीक। एग्जाम्पल देख लीजिए 17 से डिवाइड के लिए, तो जैसे ले लेते हैं 1054, 1054, 1054 चेक करिए क्या 17 से डिवाइड है, तो देखिए लास्ट डिजिट मतलब 4 का हम 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब ये जो संख्या बची हुई है 105, 105 में 20 को घटा देंगे, घटा दीजिए, बताइए कितना आएगा 5, इधर 10 में से 2 जाएगा 5। अब बताइए यह 17 से क्या डिवाइड है, 70 5 85 डिवाइड है, यह डिवाइड है तो यह नंबर, यहाँ से हमारे सारे डिविजिबिलिटी रूल कंप्लीट होते हैं, मैंने सारे करा दिए विथ रिजल्ट, ठीक है। अब कल इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, क्वेश्चन कराने के बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे कंटिन्यू करने पर फिर हो सकेगा तो